अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 301 डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 34, 35 एंड 36 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप मैंने पिछली वीडियो में बताया और डिसजॉइंट सेट्स भी आपको बताया। डायनेमिक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशनशिप भी आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ, डिसजॉइंट भी क्या होता है। इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में हमारे पास रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल भी दी हुई है। हियर हारिस इज रिलेटेड साद एंड साद इज रिलेटेड टू अहमद। अब ये सारा रिलेशनशिप है, तो मैं एक पेन के जरिए आपको इस पे यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कट जी। तो क्या है, हमारे पास हारिस और साद हैम और अहमद। अब इसमें आपको मैं सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। अब क्या है कि अब जो हमारे पास ये है ना हारिस के साथ रिलेशनशिप, हारिस के साथ अगर रिलेशनशिप होगा ना तो इसको हम कहते हैं, ऊपर करके इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप। मीन खुद का खुद के साथ, मीन वन का वन के साथ, हारिस का हारिस के साथ हो, मेरा मेरे साथ हो, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप। क्या सिमेट्रिक रिलेशनशिप? वो रिलेशनशिप के एक दूसरे का आपस में रिलेशनशिप हो, जैसे कि हारिस का साद या साद का हारिस के साथ। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सेट है, इसमें हमारे पास ये है, 1 और 2 है। ठीक है, अगर इसका इसके साथ रिलेशनशिप है तो 2 का 1 के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, 2 का 1 के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, 1 का 2 के साथ 2 का। ऐसा ना हो कि 1 का 2 के साथ रिलेशनशिप ना हो या 2 का 1 के साथ ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हारिस और साद आपस में फॉर एग्जांपल भाई है, तो इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, साद हारिस का भाई है, हारिस साद का भाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है अहमद। अब फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मेरा एक भाई है और साथ एक थर्ड मेरा एक कजन है। तो अब ये तो नहीं है ना वो कजन सिर्फ मेरा ही है, मेरे भाई का नहीं है, तो वो मेरे भाई का भी कजन है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थर्ड आ जाती है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तीनों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम डिसजॉइंट्स मीन वो सेट्स जो आपस में किसी का भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ना हो। जैसे कि ये इसमें है, एक हमारे पास ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A का, इसको हम नाम देते हैं B का और इसको हम नाम दे देते हैं C का। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं 4, 5 एंड 6। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं 7, 8 एंड 9। अब क्या है, अब ये है कि ये आपस में डिसजॉइंट है, इसके साथ मैच नहीं कर रहे, इसके नंबर इसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए डिसजॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी डिसजॉइंट्स की। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे इन्होंने ये दिया भी हुआ है, ये ग्राफ हो रहा है, ये और तरह से बना, ये और तरह से, ये आपस में कोई भी मैच नहीं कर रहा, ये हमारे पास है डिसजॉइंट। तो ये हमारा इतना सा लेक्चर था।
बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये लेक्चर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने वैसे ही इनको क्लियर करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास 35 है। 35 में हमने डायनामिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम देखनी है, जिसमें हमारे पास पेरेंट अरे इनिशियलाइज, फाइंड, यूनियन इनिशियलाइजेशन, फाइंड ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब हम सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाऊंगा। ये आपने समझ ली 35 आपका पूरा लेक्चर आपका इसी पे ही क्लियर हो जाएगा। क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक मेक सेट, सबसे पहले आपने एक सेट बना लिया, जिसको मैं कहता हूँ 1 2 एंड 3 का आपने सेट बना लिया। सबसे पहले मेन चीज़ आपने कोई भी सेट बनाना है। सेकंड नंबर पे क्या है, आपने उसका रिलेशनशिप फिर ढूंढना है, फाइंड रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप आपस में चेक करना है कि 1 का 2 के साथ क्या है, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ। फिर आपने चेक करना है यूनियन। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में सेम टू सेम यही बात की जाएगी। कि ये हमारे पास जैसे कि ये रिलेशनशिप है, ये एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको वही पेंट पे ही करवा रहा हूँ। अब क्या है कि 1 का 2 के साथ क्या रिलेशनशिप है, 1 का 2 के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये हमने इसको बना दिया यूनियन में। या 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखें 5 और 6 का रिलेशनशिप बता रहे हैं, हम 5 को 6 के नीचे रख देंगे। ये देखिए सेकंड में अब वो रिलेशनशिप बताएंगे किसका, हम उसको सेट कर देंगे 7 और 8 का। 7 और 8 को आपने ऐसे लिख देना है। थर्ड, अब क्या किया, 7 छोटा था, 7 को हमने राइट साइड पे लिख लिया, इनका आपस में रिलेशनशिप बना दिया। सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। इन सब का रिलेशनशिप आप पूरे लेक्चर में ये देखेंगे, इनका रिलेशनशिप बनाते रहेंगे। 3 और 4 का रिलेशनशिप बना दिया, 3 और 4 ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने रिलेशनशिप बनाना है। पेरेंट आई इज इक्वल टू -1 पेरेंट अरे, ठीक है। ये हमने रिलेशनशिप बनाना था। एग्जाम्पल 2 सेम वही चीजें करेंगे। अब क्या है, 1 का उसकी पावर क्या है -1, मीन इनके ऊपर कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, 1 2 के ऊपर कोई रिलेशनशिप इन सब के ऊपर नहीं है। 8 वेरिएबल्स है, 8 एलिमेंट्स है और सब अलग है। इनके ऊपर इनका -1 इन्होंने इधर लगा दी। अब क्या है, यूनियन ऑपरेटर में हम 5 और 6 को यूनियन ऑपरेटर करेंगे। तो हमने क्या किया, जो 6 था ना, इसकी जगह हमने 5 ऐड कर दिया, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। और 7 और 8 का था, तो 7 के ऊपर हमने -1 ऐड कर दिया। अब 7 के ऊपर -1 ऐड क्यों किया, क्योंकि 8 के ऊपर तो 7 है, लेकिन 7 के ऊपर क्या है, -1 है। जैसे ऊपर हमने देखा सब वैल्यूज के ऊपर -1 तो है ही है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला रिलेशनशिप, देखते हैं। आफ्टर 3 एंड 4 का रिलेशनशिप बनाया। अब 4 के ऊपर तो 3 है, लेकिन 3 के ऊपर क्या है, -1 है, ठीक है। ये रिलेशनशिप समझ आ रही है इस चीज की। ये इसी तरह बस पूरे इसमें यही रिलेशनशिप की बात ही करेंगे। जस्ट यही था। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 36 में हमने देखना है, सबसे पहले तो हमें यूनियन ऑफ साइज का पता, जो रनिंग टाइम एनालिसिस, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। यूनियन बाय साइज, यूनियन बाय साइज हमारे पास क्या चीज है, यूनियन बाय साइज। यूनियन बाय साइज हमारे पास ये चीज है कि हमें साइज पता होना चाहिए सबकी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है ये एक ये और एक हमारे पास ये। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का,
और इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। ठीक है, यूनियन ऑफ साइज। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पे ये सही से समझ नहीं आएगी, मैं इसका इस तरह आपको इस चीज से समझ आएगी। अब क्या है कि 1 के नीचे अगर हम 4 का रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, फोर का रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको 4 को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इस 4 को कट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हमारे पास है यूनियन ऑफ। अब देखिएगा जैसे ही हम लेक्चर की तरफ जाएंगे ना, सेम सेम यही चीज़ें उधर भी बता रहे होंगे। यूनियन ऑफ हाइट ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यूनियन बाय साइज, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास इनके, अब देखिएगा साइज आगे 4 का 6 के ऊपर तो 4 है, 4 के ऊपर -2 क्यों आया, क्वेश्चन हमारे पास अभी है। 4 के ऊपर क्यों आया, क्योंकि एक हमारे पास इसका रिलेशनशिप है, एक इसके अंदर हम 6 का ऐड करेंगे, कितने हो गए, 2 रिलेशनशिप हो गए। तो इसलिए हमारे पास जो -1 था ना, वो तो माइनस था, इसलिए हम इसको बोल दिया -2। समझ लगी नहीं लगी? एक सेकंड, मेरे पता समझ नहीं लगी होगी। अब सबको पता है कि सबसे ऊपर -1 सबके ऊपर है, -1 सबके ऊपर है ना, क्या हो रहा है, -1 सबके ऊपर है। चले इसके ऊपर भी -1 है, इसके ऊपर भी -1 है और इसके ऊपर भी -1 है। अब क्या है, 6 के ऊपर जो -1 था ना और इसके ऊपर -1 है, -1 ये हो गया 2, जो माइनस था माइनस इसके साथ अटैच हो गया और ये हमारे पास आ गया 2, 4 का ये रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर में भी हमने सिर्फ यही बात करनी है। देखिए नेक्स्ट अब इनका रिलेशनशिप बना देंगे, नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप बना देंगे और इनको आपस में अटैच कर देंगे जस्ट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए कि 4 के रिलेशनशिप है ये, और यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं कि 4 के ऊपर -5 क्यों है। 4 के ऊपर -5 इसलिए है, इसकी रिलेशनशिप है 1 2 3 4 और ये 5, -5 इसीलिए इसके ऊपर आ गया। 2 और 4 का रिलेशनशिप बता रहे थे। ठीक है, तो इस तरह हमने ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसिंग कर दिया मैंने। यूनियन ऑफ हाइट, यूनियन ऑफ हाइट बेसिकली है क्या? यूनिट ऑफ हाइट बेसिकली ये चीज है कि वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग यूनियन मेक ट्री विथ स्मॉलर हाइट अ सब ट्री टू ऑफ द अदर। जितना ट्री छोटा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या मतलब, यहाँ पे अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये इसके साथ ये इसके साथ अटैच कर दिया, ये इसके साथ। अब क्या है, अब ये है कि यहाँ से अगर इसको इस चीज को अप्रोच करना होगा ना, एक सेकंड, यहाँ पे ये नहीं, हम यहाँ पे लाते ये वाला। यहाँ से अगर इसको इसके अप्रोच करना है ना, तो जितनी कम हाइट होनी चाहिए उतना ही ज्यादा इसके लिए फायदा। अब जैसे ये देखिए ये 2 है, इसको यहाँ तक अप्रोच करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले देंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये इसको अप्रोच करेगा या जितनी ज़्यादा इसकी हाइट कम होगी, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको हम कहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखें, नीचे एग्जांपल भी देंगे। अब यहाँ पे देखें 7 है, 7 को अप्रोच कर रहा है 4, यहाँ से यहाँ तक,
तो ये एग्जांपल इसलिए दी गई है कि हाइट जितनी उसकी कम होगी ना सब ट्री की, उतना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये देखें यहाँ पे भी एग्जांपल नंबर 36.8 भी हमें यही दी गई है कि ये जितनी ज़्यादा अप्रोच करेगी, देखिए 13 है, 7 को अप्रोच करे, 4 है या 9 है, जितनी ज़्यादा उसकी हाइट कम होगी उतनी ज़्यादा हमारे यूनिट का फ़ायदा होगा। ये देखिए ये सब इसके साथ अटैच किए गए, यहाँ पे ये भी। उसके बाद हमारे पास है टाइमिंग विद ऑप्टिमाइजेशन। टाइमिंग विद ऑप्टिमाइजेशन में हमें ये बताया गया कि जितना सीक्वेंस ऑफ यूनिट का कम होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आई थिंक हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।